I'm Rangra and you watch me I study with Rangra. So today I will teach you class 10th of physics का चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, ये है पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 चाहिए तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रीडिंग देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट रीडिंग है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, विभव या विभवांतर मैंने आप जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बता दिया। ठीक है, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर देखें तो ये क्या है, ये ना विद्युत का थर्ड चैप्टर विद्युत जो है ये क्या थर्ड चैप्टर माना जाएगा। ठीक है, फिजिक्स वाली लैंग्वेज अगर हम देखें तो। ठीक है, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर 11 है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछता है। ठीक है, ओम का नियम। ठीक है, ओम का सूत्र, ओम का नियम। ठीक है, ये हमेशा ओम का सत्यापन भी हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आप सबको देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभव या विभवांतर में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। विभवांतर में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू I R। ठीक है, यहाँ पे I क्या है, धारा है, और V क्या है, वोल्ट है, और R क्या है, रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, और अगर आपको बोले कि ओम का नियम का सत्यापन कर दीजिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, ये बैटरी यानी सेलों का संयोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, बैटरी, और यहाँ पे ये क्या है, प्लग या कुंजी, और ये क्या है, वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और यहाँ पे क्या है, एम्पियर। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, एक परिपथ बना दीजिए, इसमें प्लग लगा दीजिए और सेल लगा दीजिए, और एम्पियर और वोल्ट और प्रतिरोध हो जाएगा आपका सत्यापन। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा। ठीक है, आपके एग्जाम में आ जाता है प्रतिरोध के मात्रक की परिभाषा बता दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चालक तार अथवा धातु के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है किसी चालक तार अथवा, मतलब चालक मतलब कोई भी, मतलब ऐसा तार जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं, चालक तार। ठीक है, धातु अथवा तार के दोनों सिरों के बीच दोनों सिरों का क्या, बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है, तथा उसके प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर। ठीक है, तो उसके चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होता है। ठीक है, तो यही है प्रतिरोध के मात्रक का परिभाषा। ठीक है, इस बार नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। ठीक है, तो परिपथ में प्रतिरोध के परिवर्तित करने पर एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो इसका जो पॉइंट है वो 4 है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका टोटल मैंने 5 पॉइंट लिया है, तो आपको दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चालक पदार्थ की लंबाई L चालक पदार्थ की प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। ठीक है, चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता की आप देखेंगे कि चालक पदार्थ की लंबाई की क्या होता है, R, और प्रतिरोध जो है इसका R, गलत तो नहीं हो गया ना, हाँ, चालक पदार्थ की लंबाई L होगा। ठीक है, और चालक पदार्थ की प्रतिरोध क्या होगा, R होगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है चालक पदार्थ का प्रतिरोध R चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र बोले तो A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, होता है। यहाँ पे देखिए R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है, चालक पदार्थ की प्रतिरोध R चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक पदार्थ की प्रतिरोध R जो है ना, ये किस पे, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल वृत्त के क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट था। इसमें ना 5वां पॉइंट है रो को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, P बनाएंगे और मतलब बड़ा सा P बनाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, इसे अनुपातिकता स्थानांतक भी कहते हैं। ठीक है, रो का ऐसा मात्रक होता है ओम या फिर मीटर। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है रो इज इक्वल टू RA/L। R बोले तो रेजिस्टेंस, और ये क्या है, एरिया, और ये क्या है, L मतलब लंबाई। ठीक है, इस बार नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा R बोले तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध में I बोले तो धारा। ठीक है, धारा को निरंतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका जो क्या कहते हैं सूत्र होता है P इक्वल टू W/A। W बोलते कार्य और T बोलते समय, और P क्या है, शक्ति यानी पावर। ठीक है, 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है,
ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ऑप्शनल भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि शक्ति तथा समय के गुणनखंड को भी क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति का क्या होता है, पी क्या कहते हैं इसको, अगर ऐसे शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो मैथ्स की फॉर्म में, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी गुणे टी, ठीक है। और जो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, जूल, ठीक है। आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखें। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखें, पार्ट 1 देख के ही आप पार्ट 2 देखें, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ शक्ति का एसआई मात्रक आप बोलेंगे, एसआई मात्रक क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उसके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। दोनों का जो एसआई मात्रक होता है कार्य और शक्ति का, दोनों क्या होता है, जूल, ठीक है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट, और विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, किलो, ठीक है। इसमें ना जो लास्ट टॉपिक है ये है क्या, प्रदर्शित किसे कहते हैं, ठीक है। प्रदर्शित कैसे करते हैं किसी विद्युत सेल है तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आप ऐसे बनाएंगे, एक बड़ा लाइन बनाएंगे, उसके बाद इसके पीछे बनाएंगे, ये क्या होता है, प्लस होता है इसके इस साइड में, और इस साइड में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, विद्युत सेल। अगर ये विद्युत सेल को संयोजन कर देंगे तो आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। आपने विद्युत परिपथ में देखा था, ठीक है, ऐसे था। और यहाँ पे अगर विद्युत सेलों का अगर संयोजन कर देंगे, यहाँ पे 3 संयोजन मैंने किया है, नॉर्मल 3 ही होता है, आप सब टार्च में देखेंगे तो क्या होता है, 3 ही होता है नॉर्मल। बैटरी है तो सेलों का संयोजन में करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे भी था ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्लग या कुंजी, स्विच, सारा ये की बात है, ठीक है। प्लग कुंजी किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐसे का बॉक्स देखेंगे, इसमें अगर हम क्या कहते हैं एक बूंद लगा देंगे, मतलब ये इसमें कुंजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कुंजी निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे खुला हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ऑन ऑफ रहेगा, ठीक है। और इसमें जैसे ही लगाएंगे कुंजी तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इसमें बहने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि तार संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तार संधि टी आकार में होता है, ठीक है, टी शेप में ऐसे होता है। और तार क्रॉसिंग कैसे होता है, ऐसे। और बल्ब आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और प्रतिरोध को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, धारा नियंत्रक को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और वोल्ट मीटर को ऐसे। आप विद्युत परिपथ में देखें तो आप सबको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको भी काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और एम्पियर में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो था यही तक, ठीक है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसे ही प्रॉपर नोट्स और वीडियो चाहिए तो। और अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जरूर लेके आऊँगी, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर था ये यहीं पे खत्म होता। अगर आपके एग्जाम में ना इससे तो कुछ नहीं आया, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जरूर लेके आऊँगी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जो मुझे वीडियो बनाने की ना मुझे बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नोट्स और वीडियो ऐसे प्रोवाइड हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।